हेलो नीट स्टूडेंट, आज मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा। इस पे बहुत सारा वीडियोस में बनाऊंगा, पार्ट्स बाय पार्ट्स बनाऊंगा, छोटा छोटा लेक्चर्स बनाऊंगा, ठीक है। और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसमें एक एक एनसीईआरटी का लाइन, एक एक एनसीईआरटी की लाइन मैं लिख के लाया हूँ और कवर कर रहा हूँ, हर एक लाइन कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। आज मैं आपको पहले बेसिक्स पढ़ाऊंगा। देखिए पहले हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है। देखिए नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मीन्स न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होना, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, आपको ऐड होगा, ठीक है ना। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देगा, कार्बोनिल कंपाउंड देगा। कार्बोनिल कंपाउंड में भी क्या होता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स देगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देगा, कार्बोनिल कंपाउंड देगा, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम से पहले देखिए ये क्या, मान लीजिए एल्डिहाइड है, जैसे मान लीजिए ये एल्डिहाइड बना दिए, सी डबल बॉन्ड ओ, ये एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है ना। ये क्या है आपका, मान लीजिए ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है कि नहीं है, बताइए। अब मान लीजिए यहाँ होता क्या है, मैग्नीशियम आप देख लीजिए, आप देखिए ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड मान लीजिए टूटा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ माइनस चार्ज आता है, यहाँ पे मान लीजिए क्या होगा, डेल्टा प्लस चार्ज आएगा ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब देखिए ये ऐसे बन गया ना, देखिए ऐसे बना और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आया। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है ना, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कमी है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे ऐड होगा, देख रहे हैं। इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा। कहाँ ऐड होगा, इस देखते हैं, इस कार्बन प्लस चार्ज पे ऐड होगा। समझ में आया आपको कंसेप्ट। अब यहाँ मैकेनिज्म यही है, देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, देखिए इस कार्बन पे देखिए न्यूक्लियोफाइल आया 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 और यहाँ क्या ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया था। समझ में आया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया, समझ में आया, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो हुआ, ये सोलोएस्ट स्टेप, मतलब सब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही है। सोलोएस्ट स्टेप जो होता है, स्लो स्टेप होता है, वो क्या होता है, RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। समझ में आया आपको। अब देखिए इस न्यूक्लियोफाइल जो बना है ये आपका इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन कितना sp2 है। अब जो इंटरमीडिएट जो बना उसका हाइब्रिडेशन कितना हो गया, आपका sp3 होगा। देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड है ना, तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, समझ में सिग्मा बॉन्ड 4 हो गया। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट का नाम है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, sp2 चेंज टू sp3। समझ में आया, वो कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब क्या सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपका H+ का एडिशन हो जाता है। यहाँ मान देखिए ऑक्सीजन पे माइनस आ जाए ना, तो H+ यहाँ ऐड हो जाएगा, तो देखिए ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बन जाएगा, ये मेरा आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आपको आया कंसेप्ट। तो इसमें क्या कंसेप्ट लिख सकते हैं मैकेनिज्म में, देखिए मैकेनिज्म को आप स्टेप बाय स्टेप बना दिए। देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया। सेकंड क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सोलोएस्ट प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सोलोएस्ट प्रोसेस, इसी को क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, समझ में आया आपको। अब बताइए, तो रेट हम जानते हैं, रेट कौन डिटरमाइन करता है, सोलोएस्ट स्टेप करता है, बताइए। तो सोलोएस्ट स्टेप में क्या, सोलोएस्ट स्टेप में एक ये है और एक ये है, तो हम लिख सकते हैं रेट जो होगा K इंटू न्यूक्लियोफाइल इंटू कार्बोनिल कंपाउंड। इसका मतलब मोलिकुलरिटी भी 2 रहेगा और ऑर्डर भी 2 रहेगा। देखिए 1 2 कंपाउंड आ गया ना, आपका समझ में आया। तो ये आपका बेसिक्स हो गया, ठीक है ना। ये एक एक इंपॉर्टेंट चीज मैं लेके आया हूँ, ठीक है, आपको एनसीईआरटी का लाइन्स लेके आया हूँ। अब देखिए मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सवाल यहाँ से आता है, हमेशा नीट में सवाल यहाँ से आता है। क्या बोल रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी कैसे बताएंगे, तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस चार्ज ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखिए ये हम क्या सिखाए थे, देखिए ऐसे है ना, आपका ऐसे था, ये जब टूट गया तो ये ऐसे बन गया, देखिए ना O- यहाँ प्लस चार्ज आएगा ना, इस पे कितना ज्यादा प्लस चार्ज आएगा उतना ज्यादा क्या होगा, NAR होगा। फिर से लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड ग्रुप। देखिए C डबल बॉन्ड ग्रुप था, इस पे कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहेगा। कंसेप्ट समझ में आया। और दूसरा बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में आया आपको, दो कंसेप्ट आपका क्या होगा, रिएक्टिविटी खत्म होगा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ क्या, देखिए HC डबल बॉन्ड OH दे दिया, यहाँ दे दिया RCHO, यहाँ दे दिया RC डबल बॉन्ड OR। बताइए, अब देखिए यहाँ R ग्रुप बढ़ रहा है, यहाँ R ग्रुप बढ़ रहा है, यहाँ 2 R ग्रुप है, यहाँ 1 R ग्रुप है, यहाँ 1 भी R ग्रुप नहीं है। तो एज R ग्रुप इंक्रीज, मतलब R ग्रुप को ही, R ग्रुप क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस करवाता है। आपको क्या करेगा, R ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे करवाएगा, न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं देगा, कहेगा भाग, तो न्यूक्लियोफाइल भाग, तो न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देगा। समझ में आपको आया। तो क्या आप क्या बोल सकते हैं, इसका रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, फिर इसका ज्यादा हो जाएगा, फिर इसका। समझ में आया, इस तीनों का रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आप सीख गए। अब मैं एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, ये एनसीईआरटी का आपको इस तरह से रीजन आ सकता है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का है और यहाँ सर रीजन आएगा। क्या है कि एल्डिहाइड का जो न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगा, एल्डिहाइड का जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा वो ज़्यादा होगा किस कीटोन के मुताबिक। समझ में आपको आया? क्यों ज़्यादा होगा? उसका दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न है स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रीजन। समझ में आपको आया? एनसीईआरटी का लाइन है ये, ठीक है ना। एल्डिहाइड का क्यों ज़्यादा है कीटोन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक रीजन। अब कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस, आप ही बताइए, हिंड्रेंस है ना, हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या होगा? मान लीजिए, देखिए यहाँ कीटोन है, मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ कीटोन है, यहाँ मान लीजिए एल्डिहाइड है। बताइए यहाँ दो आर ग्रुप रहता है, यहाँ एक ही मान लीजिए आर ग्रुप रहेगा, यहाँ एक रहेगा आर ग्रुप, यहाँ दो रहेगा आर ग्रुप। बताइए स्टेरिक हिंड्रेंस कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा? यही ग्रुप कीटोन करेगा ना। कीटोन प्रोवाइड मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में आया? आपका रीजन भी दे दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपका स्टेरिक हिंड्रेंस का, ठीक है। अब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रीजन है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक रीजन में देखिए, मान लीजिए आर सी डबल बॉन्ड ओ आर लिख लीजिए, कीटोन लिख लिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम एल्डिहाइड लिख लेते हैं, आर सी एच ओ लिख लेते हैं, ठीक, एल्डिहाइड लिख लेते हैं। आप दिल से बताइए यहाँ पे यह क्या है? प्लस आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप, ये क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा हुआ देखिए, प्लस चार्ज हमें रखना है कार्बन, तो हमको जितना ज़्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा उतना अच्छा NaR देगा। ये तो भैया इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो खराब कर रहा है NaR को। समझ में आया? और देखिए यहाँ पे एक ही आर है ना, तो ये एक ही आर दे रहा है, ये ज़्यादा दे रहा है आपको, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, थोड़ा कम दे रहा है, मतलब बेहतर है, इसके मुताबिक ये बेहतर है। समझ में आया? तो एल्डिहाइड का क्यों ज़्यादा है इसके मुताबिक? क्योंकि ये ज़्यादा क्या करा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ज़्यादा खराब करा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। भाई हमको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रखना है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? CHO लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? CH3CHO, यहाँ क्या लिखा है? CH3CH2CHO। बताइए क्या? पहले हम एल्डिहाइड ले लिए। देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड में क्या होगा आप बताइए? एज आर ग्रुप इंक्रीजेज क्या होगा आपका? NaR क्या होगा आपका? घटेगा। देखिए तो NaR घट रहा है ना, देखिए आर ग्रुप यहाँ बढ़ गया, यहाँ आर ग्रुप बढ़ गया, तो NaR घट रहा है। अब बताता हूँ मैं, देखिए ये कीटोन है, तो कीटोन का हम बताए थे एल्डिहाइड से तो कम ही रहेगा, इसलिए कीटोन यहाँ आ गया, ठीक है ना। इस सबका कम रहेगा एल्डिहाइड से, ठीक है। एक एनसीईआरटी का सवाल आपको करवाते हैं, 12.3 है आपका एनसीईआरटी का सवाल 12.3 है। देखिए इसमें क्या लिखा है? वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनल? तो कह रहा है कि प्रोपेनल और मान लीजिए बेंजल्डिहाइड कौन ज़्यादा अच्छा NaR देगा? अब बताते हैं आपको। देखिए ये हम लिख लिए यहाँ पे, देखिए ये क्या लिख लिया? बेंजल्डिहाइड। देखिए बेंजल्डिहाइड में होता क्या है? यहाँ पे मान लीजिए ऐसे बना हुआ है ना, C डबल बॉन्ड OH बना हुआ है। अब बताइए होता क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बताइए क्या होगा? बेंजीन रिंग पे देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो गया? O माइनस हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन का हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं, पाई यहाँ 3 बना लिया। देखिए ये जो होगा पाई बॉन्ड, ये क्या करेगा? रेजोनेंस में आ जाएगा। ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा उसका क्या होगा? NaR घट जाएगा। कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएगा इस कार्बन के पास, तो इसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। यही लिखा हुआ एनसीईआरटी देख लीजिए, बिकॉज होता है रेजोनेंस के कारण क्या हो जाता है आपका? बेंजल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड NaR। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत एनसीईआरटी लाइन करवा दिए। अब ये क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए एनसीईआरटी नीट में आ सकता है, नीट में आता है और आता भी है, PYQ जैसा है, आपको कंसेप्ट सिखाते हैं। देखिए ये क्या है आपका? यहाँ CHO रहने देते हैं। देखिए ये क्या है आपका? अब देखिए कौन NaR फास्ट देगा? अब बताइए ये क्या है आपका? CH3। ये क्या हुआ आपका? प्लस हाइपर कंजुगेशन देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। हमको कार्बन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, ये क्या करा? प्लस H है तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ये क्या है आपका? प्लस माइनस M है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मान लीजिए फ्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ है ही नहीं। अब बताइए कौन ज़्यादा NaR अच्छा देगा? बताइए तो NaR कौन अच्छा देगा? जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, कि इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन सब ज़्यादा खींच कौन रहा है? ये खींच रहा है। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बताइए तो सब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 खींच रहा है। उसके बाद कौन खींच रहा है? ऑप्शन नंबर 2 खींच रहा है। अब बताइए यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CH3, बताइए किसका ज़्यादा होगा? भाई ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा मतलब क्या होगा? इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी को खराब करना है, हमको इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रखा। ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सबसे कम हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं कर रहा है, इसका क्या होगा? 1 हो जाएगा, सबसे लास्ट में चल जाएगा 4। समझ में आपको आया? कंसेप्ट समझ में आया? अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे आता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे क्या दे दिया? फ्लोरीन दे दिया है, यहाँ पे दे दिया क्लोरीन दे दिया, और यहाँ पे NO2 दे दिया, और यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे CH3 दे दिया। बताइए ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना।
और ये भी कर रहा है विड्रॉ कर रहा है। तो बताइए सबसे ज़्यादा विड्रॉ कौन करता है? सबसे ज़्यादा विड्रॉ करता है ये NO2। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा? 3 करेगा। 3 करेगा उसके क्या करेगा? फ्लोरीन वाला करेगा तो फ्लोरीन मतलब 1 हो जाएगा, फिर क्लोरीन वाला करेगा तो 2 हो जाएगा। सबसे इतना भाई इलेक्ट्रॉन दे रहा था, सबसे खराब तो यही हो जाएगा, मतलब NAR सबसे कम देगा, ये तो 4। समझ में हमको आया? एक एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इसी डबल बॉन्ड ग्रुप है, यहाँ जानते थे आप sp2 था, ये sp2 से sp3 बन जाता है ना। आप देखिए जब यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है तो मान लीजिए देखिए इस कार्बन के अराउंड देखिए 4 ग्रुप है ना, 1 2 3 4। यदि चारों ग्रुप यदि मान लीजिए डिफरेंट रहेगा तो वो कायरल सेंटर होगा। कायरल सेंटर होगा तो क्या होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब 2 कंपाउंड में डी फॉर्म बनाएगा और एल फॉर्म बनाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? आप देखिए कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो जितना भी एल्डिहाइड है सब ऑप्टिकली एक्टिव होगा एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। क्यों एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड क्यों होगा? आप बताते हैं। जैसे देखिए ये क्या था? SCHO था ना, मतलब इसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ H और H था ना। जब मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा तो आप ही बताइए तो क्या होगा? यहाँ O माइनस था, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल रहेगा। आप बताइए यहाँ तो 2 सेम ग्रुप आ गया, कभी ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा? D और L फॉर्म नहीं देगा। समझ में आपको आया? और क्या बता लिखे हैं? ऑन अनसिमेट्रिक कीटोन देगा, सिमेट्रिक कीटोन नहीं देगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इतना अनसिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक क्यों होगा? बताइए R C डबल बॉन्ड O R है, जब न्यूक्लियोफाइल ऐड ही कर देंगे तो देखिए R का R C यहाँ क्या होगा? O माइनस का रहेगा, एक और यहाँ R रहेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो बताइए 2 सेम ग्रुप आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा। समझ में आपको आया? तो ये इंपॉर्टेंट लाइन था, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड एंड क्या होगा? और सिमेट्रिक कीटोन 2 चीज नहीं देगा। समझ में आपको आया? कौन नहीं देगा? फॉर्मल्डिहाइड और क्या करेगा? फॉर्मल्डिहाइड और क्या नहीं देगा? सिमेट्रिक कीटोन नहीं देगा, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट नहीं देगा। समझ में आपको आया? ये बहुत अच्छा लेवल का कॉन्सेप्ट था जो आपको मैं सिखा दिया, ठीक है ना। अभी सीरीज आते रहेगा आपको, ये तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको और आगे मैं वीडियोज डालता हूँ, बहुत सारा चीज़ अभी कॉन्सेप्ट डालने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।